बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सब भाइयों को मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नईम में खुशामदीद। एनाटमी के सब्जेक्ट पर ओवरव्यू देने से पहले मैं सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर की बुक्स को डिस्कस कर दूँ। फर्स्ट ईयर की बुक्स, सबसे पहली बुक एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और आखिरी किताब जो हम पढ़ेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं एनाटमी के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। एनाटमी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटमी डील्स विथ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जो हमारा सब्जेक्ट है एनाटमी, इसके अंदर बेसिकली है टोटल 12 चैप्टर्स। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। इस सबसे पहले चैप्टर में हम लोग बेसिक एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्किन से शुरू करेंगे, स्किन के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। और इसके बाद जो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है फेशिया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फेशिया मुख्तलिफ ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करती है एज ए इंटीग्रेटेड यूनिट। जिस तरह मसल्स हैं, कार्टिलेज है, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सब हमारे पास इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फेशिया की मदद से। और फेशिया को भी हम इसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसी चैप्टर में ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज और वेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनाटमी में हम बेसिक एनाटमी के बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह जो दूसरा चैप्टर है दबेक, दबेक से मुराद हमारी ये जो कमर का जितना एरिया है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे बेसिक चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, कि वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रल रीजन कौन सा है, लुम्बर रीजन कौन सा है और कोकिजियल रीजन कौन सा है, वगैरह वगैरह। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, बेक रीजन को जितना भी लिम्फेटिक ड्रेन आता है उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जितना भी बेक ब्लड सप्लाई है, बेक के रीजन को कहाँ कहाँ से ब्लड आता है, कौन कौन से रीजन से फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वापस जाता है, वो सब भी हम इसी चैप्टर में, द बेक वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर अपर लिम्ब के बारे में है। अपर लिम्ब, जैसा कि FSC में भी हम लोगों ने पढ़ा, जो क्लेविकल रीजन है, स्कैपुला रीजन है, और ह्यूमरस है, और रेडियस और अल्ना है, मेटाकार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं और फेलेंजेस हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपर लिम्ब वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसी तरह चौथा और पांचवा चैप्टर थोरेक्स से रिलेटेड है। थोरेक्स ये वाला रीजन है, ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, इसको हम थोरेक्स वाला रीजन कहते हैं। और चौथे चैप्टर में हम थोरेसिक वॉल के बारे में पढ़ेंगे। उस वॉल की हम लोग प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, ये सब कुछ हम लोग चौथे चैप्टर थोरेसिक वॉल में हम पढ़ेंगे। और इसी थोरेसिक का पांचवा चैप्टर थोरेसिक कैविटी है। कैविटी कहते हैं कि एक उसके स्पेस, कैविटी कहते हैं उसके अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, थोरेसिक कैविटी, ये जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है, इसकी थोरेसिक कैविटी के अंदर कितने विसरल ऑर्गन्स हैं, हर एक विसरल ऑर्गन्स की हम लोग इंटरनल डायसेक्शन करके उसको हम इंटरनली उसको हम स्टडी करेंगे पांचवा चैप्टर थोरेसिक कैविटी में। इसी तरह छठा और सातवां चैप्टर एब्डोमेन के हवाले से है। छठा चैप्टर एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमेन की वॉल, उसी तरह उसकी वॉल की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग एब्डोमिनल वॉल के हवाले से हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। और सातवां चैप्टर है एब्डोमिनल कैविटी। उस एब्डोमेन की रीजन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं
वो हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी इंटरनली डायसेक्शन करके ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम 7वें चैप्टर एब्डोमिनल कैविटी में हम पढ़ेंगे। इसी तरह 8वां और 9वां चैप्टर हमारा पेल्विक रीजन के हवाले से है। और 8वां चैप्टर पेल्विक वॉल किस चीज़ से बनी है, किस तरह बनी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और पेल्विक कैविटी, इस कैविटी के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं पेल्विक रीजन में, वो हम 9वें चैप्टर में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसी तरह 10वां चैप्टर आ जाता है पेरिनियम। पेरिनियम एक ऐसा रीजन है जो पेल्विक रीजन के फ्लोर पे पाया जाता है और ये बिटवीन द थाइज पाया जाता है। इंशाल्लाह आगे चलकर 10वें चैप्टर में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे कि पेरिनियम के अंदर क्या क्या फर्दर फिलॉसफीज हैं। चैप्टर के बाद जो हमारा 11वां चैप्टर है वो है लोअर लिम्ब के बारे में। लोअर लिम्ब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थाई वाला रीजन, फिर उसके नीचे टिबिया एंड फेबुला, इसी तरह एंकल वाला रीजन, मेटाकार्पल्स और फिर फेलेंजेस वाला रीजन। ये हम इंशाल्लाह लोअर लिम्ब वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर है हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में इंशाल्लाह हम हेड के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरनली हेड को हम देखेंगे और इसके साथ साथ जो फेशियल जितनी बोन्स हैं हमारी, जितनी पेयर्ड हैं अनपेयर्ड हैं, वो सारा हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और जो नेक रीजन है, जो थायराइड ग्लैंड इसमें पाया जाता है, थायरोक्सिन वगैरह, इंशाल्लाह वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा ओवरव्यू था एनाटॉमी के सब्जेक्ट पर, कि एनाटॉमी के सब्जेक्ट पे हमने क्या ओवरव्यू किया कि इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो खुश रहिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।